नमस्कार, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं राजधानी टाइम्स। मध्य प्रदेश में चर्चाओं का बाजार गर्म है, लेकिन हम इस चर्चा के बाजार को यहीं खत्म करने वाले हैं। जी हाँ, मध्य प्रदेश में राजनीतिक उठापटक चल रही है। आप देख ही रहे होंगे, जब से नतीजे आए हैं कांग्रेस की ओर भी कहीं ना कहीं बैठकों का दौर जारी है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर भी वहां पे दौड़ जारी है और उठापटक का दौर जारी है। अब ऐसे में हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में सीएम पद के लिए जो उम्मीदवारी की जा रही है वो 3-4 चेहरे थे, लेकिन कहीं ना कहीं इस बार शिवराज सिंह चौहान फिर से मध्य प्रदेश का चेहरा हो सकते हैं। जी हाँ, मध्य प्रदेश के 5वीं बार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बन सकते हैं। आपको बता दें, मध्य प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस की ओर से भी आज बैठक की गई है, एक समीक्षा बैठक की गई है, जिसमें मध्य प्रदेश के 230 विधानसभा सीटों से जो भी उम्मीदवार लड़े गए थे उनको बुलाया गया था। और हालांकि कुछ उम्मीदवार की मौजूदगी भी नहीं थी वहां पर, लेकिन बहुतायत संख्या में मौजूदगी थी। अब आपको ये बता दें कि सीएम पद की रेस में जो नेता शामिल हैं उनके नाम बता दें। शिवराज सिंह चौहान पहले पायदान पर हैं ही, ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, कैलाश विजयवर्गीय हैं और नरेंद्र सिंह तोमर हैं। आपको बता दें, यही 4 नाम ही मध्य प्रदेश की राजनीति में इस समय सबसे ऊपरी पायदान पे दिखाई देते हैं। लेकिन अगर मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर बात की जाए तो शिवराज सिंह चौहान का जो चेहरा है वो पहली पसंद बना हुआ है, और जहां तक इसमें मुहर लगना बाकी है और ये नाम तय हो चुका है। साथ ही अब बात आती है कि मुख्यमंत्री चेहरा अगर तय हो गया तो इन सांसदों, इन मंत्रियों को मध्य प्रदेश में उतरने के पीछे क्या इनका रोल था और क्यों उतारा गया था। तो आपको बता दें, नरेंद्र सिंह तोमर और कैलाश विजयवर्गीय, ज्योतिरादित्य सिंधिया, इन 3 नामों में से आपको 2 डिप्टी सीएम यानी उप मुख्यमंत्री दिखाई दे सकते हैं। जी हाँ, मध्य प्रदेश के लिए बड़ी खबर है। इन 3 नामों से 2 उप मुख्यमंत्री दिखाई दे सकते हैं। आपको बता दें, चाहे वो कैलाश विजयवर्गीय हो सकते हैं, उन 2 नामों में ज्योतिरादित्य सिंधिया हो सकते हैं और नरेंद्र सिंह तोमर हो सकते हैं। लेकिन कयास ये लगाए जा रहे हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे पिछले कमलनाथ के दौर में भी वो उप मुख्यमंत्री बनने वाले थे और उनको बनाया जा सकता था, ऐसी कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन वो नहीं बने थे। तो ऐसे में ये इस बार हो सकता है कि कैलाश विजयवर्गीय और नरेंद्र सिंह तोमर ही उप मुख्यमंत्री बने। बहरहाल अभी ये थोड़े ही समय में इस पर भी लगाम लग जाएगी, इन सब बातों पर लगाम लगने वाली है। लेकिन सबसे अहम चर्चा इस समय यही है कि आखिर मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर इसलिए हम और इस समय स्पष्ट स्थिति है क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो 163 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली हैं ये बहुतायत संख्या में मिली हैं। ये तकरीबन 17-18 वर्षों से उनकी सरकार थी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थे, लेकिन ये जो जीत मिली है काफ़ी बड़ी जीत मिली है। शुरुआत के दौर में जो जीत मिली थी उसके बाद ये सबसे बड़ी जीत कहला रही है। ऐसे में सबसे बड़ा नाम मुख्यमंत्री पद के लिए सीएम शिवराज का है और उसके पहले दावेदार वो दिखाई भी देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए, एमपी के मन में मोदी, मोदी के मन में एमपी, तो डायलॉग के दम पर चुनाव तो लड़े गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान का भी रोल मध्य प्रदेश की राजनीति में था। भले ही ये कहा जा रहा है कि 5-6 नाम हर क्षेत्र से दिए गए थे, कहीं ग्वालियर चंबल से एक नाम दिया गया, तो महाकौशल से एक नाम दिया गया, तो वहीं बिंद से 1-2 नाम दिए गए, मालवा से नाम दिया गया। ऐसे में लोगों को, जनता को ये दिखाने के लिए दिया गया था कि आपके क्षेत्र का भी एक बड़ा कद्दावर नेता मुख्यमंत्री बन सकता है। बहरहाल अभी सिर्फ शिवराज सिंह चौहान ही का नाम सबसे पहले पायदान पे है और शिवराज सिंह चौहान ही मुख्यमंत्री के तौर पर 5वें मुख्यमंत्री के तौर पर 5वीं बार मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने वाले हैं। और अब बात आती है कि आखिर शपथ ग्रहण का कार्यक्रम कब होगा। तो ये लगभग 15 तारीख के आसपास ये शपथ ग्रहण का कार्यक्रम होने वाला है और मध्य प्रदेश में इसकी तैयारियां भी शुरू हो गई हैं और यह भी लिस्ट बनाई जा रही है कि शपथ ग्रहण कार्यक्रम में क्या प्रधानमंत्री मोदी आएंगे, योगी आदित्यनाथ आएंगे, किनको किनको न्योता दिया जाना है, क्या कहानी है क्या नहीं है, वो तो देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी जो लड़ाई चल रही है कि नामों को लेकर कि मध्य प्रदेश की राजनीति में इस समय सीएम पद का जो चेहरे की रेस थी वो कहीं ना कहीं खत्म होते हुए दिख रही है और शिवराज सिंह चौहान को यह पद मिलता नजर आ रहा है। तो यहाँ बात आती है कि कांग्रेस के खेमे में इस समय क्या चल रहा है। तो कांग्रेस के खेमे में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी को जो आज उन्होंने बैठक की उसके बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि वो इस्तीफा दे सकते हैं और बहुत जल्द पीसीसी चीफ जो हैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से वो इस्तीफा दे सकते हैं। तो वहीं गोविंद सिंह नेता प्रतिपक्ष जो रहे हैं चुनाव हारने के बाद, उन्होंने सबसे बड़ा आरोप ईवीएम पे लगाया है कि ईवीएम की गड़बड़ी के कारण हमें हार मिली है और बहुतायत नेताओं को हार मिली है। जहां से हमारी स्थिति बहुत मजबूत थी वहां से 50 से 60 हज़ार वोटों से हार मिली है। कहीं ना कहीं इसमें ईवीएम पर दोष लगाया। अब आपको कुछ बड़े नेताओं का
बात बता देते हैं। जैसे ज्योति पटवारी हैं, कुणाल चौधरी हैं, इनसे जब बात की गई तो इन्होंने भी यही कहा कि कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ियां थी, क्योंकि कयास लगाए जा रहे थे कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन रही है, लेकिन सरकार बनना तो दूर और स्थिति ऐसी हुई कि इतनी बुरी हार हुई। तो इसमें कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ियां तो हुई हैं। कुणाल चौधरी से जब बात हुई तो उन्होंने भी यही कहा कि निश्चित तौर पे ये जनता खुद जानती है कि हमने किसको वोट किया है और उसके बाद सरकार किसकी बन रही है, तो इसमें बिना गड़बड़ी कैसे हो सकती है। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि मुझे मेरे गांव में इतने कम वोट मिले हैं, काफ़ी कम वोट मिले हैं। ऐसे में इन्होंने ईवीएम पे आरोप तो लगाया है, लेकिन अब सरकार तो देखिए बन चुकी है, सरकार का गठन होना बाकी है, शपथ ग्रहण बाकी है, उसके बाद मंत्रालय भी बढ़ जाएंगे और सरकार सुचारू रूप से चलने लगेगी, इन सब बातों पर लगाम लग जाएगी। लेकिन अब सवाल ये है कि मध्य प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस का क्या रोल रहने वाला है भविष्य में। तो भविष्य में आपको बताएं, कांग्रेस कहीं ना कहीं पिछड़ती हुई नजर आएगी अगर अभी भी कमान कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के हाथों में रहेगी। तो क्या दर्शकों आपको लगता है कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश कांग्रेस को आगे ले जा सकते हैं? अगर ले जा सकते हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि हमारे हिसाब से तो कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को वाकई में इस्तीफा दे देना चाहिए अपने अपने पदों से। जिन पदों में हैं नहीं हैं तो उनको राजनीति से इस समय संन्यास लेने की ज़रूरत है। अब नए जो युवा चेहरे हैं, भले ही वो जीतू पटवारी हों, हार गए हों, कुणाल चौधरी हों, हार गए हों, उससे महत्व नहीं रखता है, लेकिन युवाओं की पसंद वो अभी भी बने हुए हैं। संजय शुक्ला इंदौर से हार गए हैं कैलाश विजयवर्गीय से, उन्होंने भी कहा कि कहीं ना कहीं इस हार के पीछे इंदौर के 9 सीटें जो गई हैं उसमें सबसे बड़ी बात यही रही है कि पूरे इंदौर में ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश में ईवीएम में गड़बड़ी कुछ ना कुछ तो थी ही, जिसके कारण क्योंकि बैलेट पेपर की जब जांच चल रही थी, वो गिनती की जा रही थी, तब हम आगे चल रहे थे 199 सीटों पर। लेकिन जैसे ही बैलेट पेपर की गिनती बंद हुई, ईवीएम की बात आई, वैसे ही हम पिछड़ गए हैं और ये पिछड़ापन हमारा लगातार चलता रहा है और अंत तक पिछड़े हुए थे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ईवीएम पर आरोप संजय शुक्ला कैलाश विजयवर्गीय से हारे हैं, वो भी बता रहे थे। अब इसमें भी दो धड़े हैं। अब आपको बता दें, कांग्रेस में ही कुछ नेता कह रहे हैं कि नहीं, ईवीएम में गड़बड़ी नहीं थी। हम बात करते हैं राजेंद्र भारती, जिन्होंने नरोत्तम मिश्रा को, गृह मंत्री को हराया है। उनका कहना सीधा सीधा था कि नहीं, मेरे हिसाब से अगर कोई पूछेगा तो मुझे नहीं लगता है कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी थी। हाँ, हमने अपने क्षेत्र में ध्यानपूर्वक जितने दिन ये थे 17 नवंबर से लेकर 3 दिसंबर के बीच का जो दौर था, उस दौरान हमने कड़ी सुरक्षा के इंतजाम वहाँ करवाए और हमने खुद जा के देखा। हमारे कार्यकर्ता लगे रहे, डटे रहे। कहीं ना कहीं इसमें हमारे जो कांग्रेस पार्टी में कमी रह गई, इसकी वजह से हार हुई है। लेकिन अब ये समीक्षा होने के बाद बाकी चीज़ें पता लग जाएंगी कि क्या है क्या नहीं है। लेकिन इस समय सबसे बड़ा सवाल यही था कि मध्य प्रदेश की राजनीति में क्या क्या उथल पुथल होने वाला है। तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पद से कमलनाथ इस्तीफा दे सकते हैं, ये एक बड़ी खबर है। शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकते हैं, ये एक बड़ी खबर है। और साथ ही साथ आपको बता दें, लगभग 2 डिप्टी सीएम होना है, जिसमें नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय हो सकते हैं हमारे हिसाब से। बाकी ज्योतिरादित्य सिंधिया भी तीसरे नंबर पर हैं, वो भी हो सकते हैं। लेकिन 2 ही चेहरे डिप्टी सीएम के पद, उप मुख्यमंत्री के तौर पर रहेंगे। 2 सीएम मतलब एक मुख्यमंत्री रहेंगे जो कि शिवराज सिंह चौहान रहेंगे, और 2 डिप्टी सीएम में नरेंद्र सिंह तोमर और कैलाश विजयवर्गीय का नाम शामिल है। बहरहाल ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन हमारी ये जो पुख्ता रिपोर्ट है, अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि लेटेस्ट अपडेट आपको देते रहेंगे इसी तरह। और साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि आने वाले शपथ ग्रहण के दौरान जो खबरें होंगी वो आप तक लाएंगे, हम सबसे आगे आपको दिखाएंगे, राजधानी टाइम्स दिखाएगा। धन्यवाद।